हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक शिव कथा सुनाती हूँ। शिव कथा का कहानी का आशय ये है कि शिव गुरु कृपा का फल। और आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी दोस्तों ये है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष की गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीते। एक दिन कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। दोस्तों, उसके मन में लालच आ गया। वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचारिणी रूपी करोड़ एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अनंत एक दिन उसने घुष्मा के युवक पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फुट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन पड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा ही भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। जैसे ही वह आसपास से घूमकर आ रहा हो, उसी समय भगवान शिव भी प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने का उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे उस अभागिनी बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।